Good morning, student. This is Ashok Kumar from SMBSS English Academy, Gujarat. Today we are going to start a topic sexual reproduction in plant from class 7th science. So starting from the first point, so sexual reproduction in plants occur through the fusion of gametes which eventually gives rise to the seed that develops into a new plant. मतलब क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि यहाँ पे दो गैमेट्स का फ्यूज़न होता है और जिससे एक नया सीड बनता है और वो सीड से एक नया प्लांट डेवलप होता है. नेक्स्ट पॉइंट, फ्लावर आर द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर है जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोल सकते हैं प्लांट का. थर्ड पॉइंट, द मेल गैमेट that is called pollen grains are produced by anther while the female gamete ovule is produced by pistil. अभी हम आपको ये दो डायग्राम में बताएंगे कि जो मेल गैमेट होता है जिसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं और जो फीमेल गैमेट होता है जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं. मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है एंथर से एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है पिस्टिल से. फोर्थ पॉइंट, द मेल एंड फीमेल गैमेट मीट ड्यू टू pollination fused by the fertilization and give rise to the new plant by fruit and seed formation. इसमें एक प्रोसेस होता है जो हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे कि किस तरीके से पॉलिनेशन होता है. सेकंड स्टेप फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद फिर फ्रूट फॉर्मेशन होता है एंड देन सीड फॉर्मेशन होता है. आफ्टर दैट सीड से एक नया प्लांट दोबारा से ग्रो कर जाता है. नेक्स्ट है, जनरली जो फ्लावर्स अपने पास होते हैं वो दो टाइप्स के फ्लावर्स पाए जाते हैं. एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है बाइसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल वो होते हैं जिसमें या तो पिस्टिल हो या फिर एक स्टेमन हो, मतलब वन सेक्स ऑर्गन ही वहाँ पे प्रेजेंट होता है. दैट इज़ कॉल्ड यूनिसेक्सुअल, जो कि आपको कॉर्न, पपाया, कोकोंगर वगैरह में दिख जाएगा. वहीं अगर बाइसेक्सुअल की बात करें तो जनरली ऐसे फ्लावर जिनके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, चाहे स्टेमन एंड पिस्टिल, दैट्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल. जैसे मस्टर्ड, रोज़, इन सब चीज़ों में क्या होते हैं आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं. सो डायग्राम अगर हम देखें तो आपको इस डायग्राम में फ्लावर एक नज़र आ रहा है. इस फ्लावर में इसके कई पार्ट्स हैं एंड इसके जो जनरली मेन 5 पार्ट्स होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं अगर हम इस ग्रीन कलर के पार्ट से, दैट इज़ कॉल्ड सेपल. ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग सेपल. नेक्स्ट जो कलर्ड पार्ट है इसमें जो आपको पिंक कलर का नज़र आ रहा है, रेड कलर का नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग पेटल. नेक्स्ट है पेडिसल एंड फिर इसके बाद जो बगल में आपको ये यहाँ दिख रहा है इसमें जो मेन पार्ट है दो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं. एक है पिस्टिल और एक है आपका स्टेमन. पिस्टिल है, पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, एंड स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर. जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि पिस्टिल है वो क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टेमन है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. नेक्स्ट चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे. नेक्स्ट प्रोसेस है इसका पॉलिनेशन का. आपको नज़र आ रहा होगा इसमें कि 2 फ्लावर हैं जहाँ से पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से उड़ के दूसरे फ्लावर्स की तरफ जाते हैं. तो पॉलिनेशन में क्या होता है कि जनरली पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 इज़ सेल्फ पॉलिनेशन एंड अदर पॉलिनेशन इज़ क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन तब होता है जब वो एक ही फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर, तो वो कहलाता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन. लेकिन जब वो 2 फूलों में हो, यानी एक फूल के पॉलन ग्रेन्स दूसरे फूल पे जाके बैठ जाते हैं स्टिग्मा पे, तो वो कहलाता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन. जैसे कि आप देख रहे हो पॉलिनेशन की डेफिनेशन है, पॉलिनेशन इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट टू द एंथर टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर स्टिग्मा. मतलब एंथर से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र स्टिग्मा तक का प्रोसेस क्या कहलाता है आपका पॉलिनेशन. यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के पॉलिनेशन हैं. पहला है सेल्फ पॉलिनेशन जिसमें पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक सिमिलर फ्लावर में या सिंगल फ्लावर में एंथर टू स्टिग्मा.
इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें दो अलग अलग फ्लावर्स में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो एक एंथर से दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा पे जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। When the pollen grains of the flower lands on the stigma of another flower of same plant, but एक चीज़ याद रखना कि क्रॉस पॉलिनेशन सिर्फ उन्हीं में होता है जैसे कि एक ही स्पीसीज़ के वो फ्लावर हों। ये अलग, जैसे कि अगर कोई किसी भिंडी का फूल है तो वो गाजर के फूल पे नहीं जा सकता, वो सिर्फ भिंडी के ही दूसरे फूल पे जाएगा बस। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका फर्टिलाइजेशन। जब पॉलिनेशन जब वो लैंड हो जाते हैं पॉलन ग्रेन से स्टिग्मा पे, तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स क्या है, जर्मिनेट हो गए हैं। पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लैंड हो गए, जर्मिनेट हो गए, और ये छोटी सी पॉलन ट्यूब्स यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गई है। अब ये धीरे धीरे जर्मिनेट होकर ये सीधी ओव्यूल के पास एंट्री करेगी, और एंट्री करने के बाद दोनों का फ्यूज़न होगा, और इस फ्यूज़न के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और ये जो उसके बाद जो बनता है वो आपका बनता है जायगोट। उसके बाद आपका बनेगा जायगोट। सो यहाँ आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर। फर्टिलाइजेशन इज द फिनोमेना ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड गैमेट विद द फीमेल गैमेट सेल। नेक्स्ट है जायगोट फॉर्मेशन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट। क्या होता है कि जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों फ्यूज़ होते हैं ताकि जायगोट बन सके। सो इन केस ऑफ प्लांट द मेल गैमेट present in the pollen grains fuses with the female gamete, that is egg. So this is called the fertilization and the cell is formed is called जायगोट। जो सेल बनता है उसको जायगोट बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, जायगोट। नेक्स्ट है जायगोट के बाद जब जायगोट आगे डेवलप हो जाता है तो वो एक एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र हो जाता है। और एनिमल्स में क्या होता है, एम्ब्रियो डायरेक्ट किस में ग्रो हो जाता है, एडल्ट्स में। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, एम्ब्रियो किस में ग्रो होता है, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम में। शूट सिस्टम से आपका शूट पार्ट ग्रो होता है, जिसमें आपकी सबसे पहले स्टेम ग्रो होगा, देन आफ्टर लीफ ग्रो होगी, देन आफ्टर फ्रूट फ्रंट्स, ये चलते रहते हैं। और रूट सिस्टम में आपकी रूट्स ग्रो होती हैं। नेक्स्ट है फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। In plant post-fertilization, the ovary develops into the fruit and other parts of the flower fallen off. अब क्या है, सिर्फ एक ही पार्ट रह जाता है जो ओवरी होता है उसमें, वो डेवलप हो जाता है आपका फ्रूट में, और बाकी के जो पार्ट होते हैं जैसे सेपल पेटल्स वगैरह हैं वो पूरी तरीके से शेड ऑफ हो जाते हैं, ये गिर जाते हैं। देन आफ्टर a ripened ovary forms a fruit। पूरी तरीके से मैच्योर जो ओवरी होती है वो एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके ओवरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। यहाँ आपको दो डायग्राम नज़र आ रहे हैं। पहला है सीड का डायग्राम। सीड का डायग्राम जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें दो तरीके की सीड होती है, एक होता है मोनोकोटिलिडन, एक होता है डाइकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन में सिंगल कोटिलिडन होता है और डाइकोटिलिडन में दो कोटिलिडन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज फ्रूट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ फ्रूट? Just fruit is a juicy pulpy colored aromatic structure that enclose the seed. It developed from the ripe ovary। मतलब जब ओवेरी पूरी तरीके से पक जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में, और उस ओवेरी में जो प्रेजेंट होता है ओव्यूल वो कन्वर्ट हो जाता है आपके सीड में। तो हम लोग देखते हैं इसके पार्ट्स। फ्रूट के जनरली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पेरिकार्प, एक होता है सीड। पेरिकार्प होता है वो क्या होता है, एक बाहर की लेयर होती है जो सीड के चारों तरफ होती है, लेकिन इसके भी तीन पार्ट होते हैं, 3 डिवाइड में किया गया है। एपिकार्प जो होती है वो सबसे बाहर लेयर होती है जो कि छिलका कहलाता है किसी भी फ्रूट का। दूसरी होती है मीज़ोकार्प जो कि मिडल लेयर होती है और जो सबसे ज़्यादा फ्लैशी होती है और खाने लायक होती है, एडिबल पार्ट भी कहते हैं इसको। और इसके बाद आता है एंडोकार्प जो कि इनर मोस्ट लेयर है और जो जनरली सीड के चारों तरफ पाई जाती है। और इसके बाद है आपका सीड। तो सीड क्या है, सीड जनरली एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। सीड क्या है, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो कि जिसके चारों तरफ एक आउटर कवरिंग पाई जाती है और जो सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग पार्ट में इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
और इस तरीके से एक ओव्यूल से एक नया प्लांट भी ग्रो हो सकता है। फिर इसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ सीड। हमारे पास दो टाइप की सीड होती हैं, एक होता है मोनोकोटिलिडस, एक होता है डाइकोटिलिडस। मोनोकोटिलिडन्स में क्या होता है, सिंगल कोटिलिडन होता है, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था एग्जांपल में राइट, वीट, वार्ले, मैंगो, लिलीज एक्सेट्रास। सेकेंड इज डाइकोटिलिडस प्लांट। डाइकोटिलिडस में क्या होता है, आपके पास दो कोटिलिडन होते हैं और ये जनरली आपको कॉर्न, शुगर केन, बैम्बू वगैरह में देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल इट इज़ द मूवमेंट, स्प्रेड और ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। जब कोई सीड अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाके कहीं और जाके ग्रो हो जाती है, वो कहलाते हैं आपका सीड डिस्पर्जल। अब ये सीड डिस्पर्जल के लिए हमारे पास वेक्टर ज़रूरी होते हैं। इन वेक्टर्स में विंड, वाटर, एनिमल्स आते हैं, इसके अलावा भी और वेक्टर्स होते हैं। पहला अगर हम बात करें विंड में, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो किस तरह एक डेंडेलियंस के जो सीड्स हैं वो हवा के थ्रू उड़ के दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वाटर। वाटर में जनरली एक एग्जांपल ये आता है कोकोनट, वाटर लिलीज़ और यू कैन से लोटस का, जिसमें क्या होता है जैसे आप देख रहे हो कि एक कोकोनट का जो सीड है वो किस तरीके से वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाके वहाँ डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इज़ एनिमल। एनिमल्स में आप देख रहे हो कि कई सारे एनिमल्स इस चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे स्पाइनी सीड्स होते हैं जिनमें हुक्स होते हैं, वो बॉडी एनिमल्स की बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अब वाई सीड डिस्पर्सल इज़ इम्पॉर्टेंट। सीड डिस्पर्सल क्यों इम्पॉर्टेंट है? पहला तो है कि ये प्लांट प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग को बचाता है। अगर एक ही जगह मान के चलिए सारे सीड शेड हो जाएंगे और एक ही जगह ग्रो हो जाएंगे तो जनरली आप देखोगे कि वो सारे के सारे वहीं उग जाएंगे और एक तरीके का क्राउडिंग एरिया बन जाएगा, इसलिए ओवर क्राउडिंग को बचाता है। दूसरा, अवॉइड कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। कंपटीशन सनलाइट के लिए, वाटर के लिए और मिनरल्स उसको भी कम करता है, क्योंकि अगर वो सीड अगर दूर दूर उगेंगे तो उनको प्रॉपर अपना सनलाइट, वाटर, मिनरल्स मिलेगा तो वो प्रॉपर तरीके से ग्रो कर सकते हैं। दूसरा है इन्वेड इन न्यू हैबिटेट, मतलब अपने अंदर न्यू एडेप्टेशन लाने के लिए न्यू हैबिटेट में वो लोग ग्रो करते हैं। दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।